रातों रात सब घर वालों का मर्डर करके रफू चक्कर हो गई तो उस बुड्ढे के कहने से इसे जेल से छुड़ा लिया। लेकिन मुझे क्या मालूम कि ये कातिल है भी या नहीं। देखता हूं कर क्या रही है। क्या सोच रही है? सोच रही होगी पूरी फैमिली को एक साथ खत्म कैसे कर दूं। डोर बाहर से लॉक कर देता हूं, कुछ नहीं कर पाएगी। देखता हूं कैसे निकलेगी। दरवाजा बंद रहेगा तो ये ठोकती रहेगी और मॉम मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। नहीं नहीं, क्या करूं? इसी चेयर पे बैठता हूं और मैडम पे पैरा देता हूं। देखता हूं मैडम क्या करेगी। मॉम, इस घर में भूखा रहना पड़ेगा क्या? क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? वो तो मैं तुम्हारा फेवरेट गोभी का पराठा बना रही थी। भूख मुझे भी लगती है। आंटी, गोभी का पराठा। वो मैं ईशानी को गोभी का पराठा बनाना सिखा रही थी और उसने एक ही बारी में पराठा बना भी दिया। बेटा जरा टेस्ट करके देखो ना, ईशानी ने पराठा कैसे बनाया। आत्महत्या कहीं मेरी हत्या करने का प्लान तो नहीं बना रही? पता नहीं क्या मिला के लाई होगी। बाय द वे, ये ईशानी है। वो मैंने आपको कल फोन पे बताया था ना। अरे हाँ, थैंक यू बेटा। पराठा बहुत बढ़िया बनाया आपने। ये वाला मैंने बनाया है। अच्छा, ये तुमने बनाया पराठा? मिर्ची ज्यादा है थोड़ी सी। देखा तुमने, पराठा इसने बनाया था तो ठीक था और मैंने बनाया है तो मिर्च तेज है। दुनिया के सारे पतियों को ना अपनी पत्नी में ही कमी नजर आती है। ये मेरे पति है, राज नारायण मेहरा। तुम्हें कोई आइडिया भी है किसी अपने के मरने के बाद अपनों का क्या हाल होता है? मुझे मालूम है क्योंकि मैंने अपने डैड को खोया है। पति? मतलब शिखर के पापा? पर उसने तो कहा था कि उसके पापा ने सुसाइड कर ली। उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्या हुआ? पता नहीं क्यों आज सिर्फ फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है। फ्रूट्स? ये अचानक तुम्हारा मूड कैसे चेंज हो गया? घर में इतना कुछ चेंज हो गया है, मेरा मूड चेंज नहीं हो सकता।
क्या कर रही हो? तुमने ही तो बोला कि तुम्हें फ्रूट्स खाने हैं, इसलिए काट रही थी। ओ, मुझे लगा क्या लगा तुम्हें? कुछ भी सोच लेते हो। ईशानी, तुम फ्रूट्स काट। मॉम इसे काटने के लिए कहकर दूसरी गलती कर रही है। अभी तरबूज काट रही है, फिर गला काटेगी। मुझे एक्चुअली कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चलिए। क्या बात करनी है? यहीं पे करो ना। नहीं, मुझे अकेले में करनी है, चलिए ना। अरे मॉम को ब्रेकफास्ट तो करने दो। आपको भूख लगी है ना, आप खाओ। चलो मॉम। अम्बावन, मैंने तो नाम भी सोच लिया है। अगर मेरे पोता होगा ना तो मैं उसका नाम भावेश रखूंगी, और अगर पोती होगी उसका नाम रसिका रखूंगी। अरे वाह, तो गोद भराई की रस्म से पहले ही अपने नाम भी रख लिया। हाँ अरे गोद भराई तो होती रहेगी, आप पूरे परिवार के साथ जरूर आना। हाँ हाँ, आएंगे ना। अरे रितिका कहाँ है? उसकी भी तो डेट आने वाली है ना। और मैं भी दादी बनने वाली हूँ। मैंने तो तय कर लिया है कि रितिका की गोद भराई की रस्म एकदम जोर शोर से करूंगी। न्योता देने आऊंगी तुम दोनों के भी घर, जरूर आना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगी। लेकिन क्या तुम सच में रितिका की गोद भराई करोगी क्या? ऐसे क्यों पूछ रही हो? बुरा मत मानिएगा अम्बा बहन। एक्चुअली ना, हम सब जानते हैं कि रणवीर रितिका को बहुत मान सम्मान देते हैं। उस दिन आपने देखा ना, वो अवार्ड फंक्शन में पूरे शहर ने इसके बारे में देख लिया। हाँ, एक तरफ तो सब इनके जोड़े की मिसाल देते रहते हैं और दूसरी तरफ बातें करते रहते हैं। कैसी बातें? यही कि क्यों रणवीर और रितिका की शादी में आपने किसी को नहीं बुलाया। मैं मानती हूँ रितिका के पापा की मौत हो गई थी, ऐसे में कोई फंक्शन मनाना अच्छा नहीं लगता, पर शादी तो हुई थी ना, आपने तो किसी को बताया तक नहीं। हाँ हाँ, मैंने ये भी सुना है कि रणवीर और रितिका ने शादी भी नहीं की है। दोनों बिना शादी किए ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। हाय मोटी बहन, पर ये सब इन लोग को कैसे पता? अगर शादी ही नहीं हुई तो गोद भराई कैसी? मुझे तो शक है कि ये बच्चा रणवीर का है भी या नहीं। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? मेरे ही घर में आकर मेरे ही बच्चे पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी मेरी फैमिली के सामने। आप लोगों को शर्म नहीं आती? वाह, बिना शादी के माँ तुम बन रही हो और शर्म हमें आनी चाहिए। अरे हम तो वही कह रहे हैं जो सुन रहे हैं। पर अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा बेटा, अगर ऐसी कोई बात ही नहीं है तो तुम गुस्सा दिखाने की वजह शादी की कोई प्रूफ तो नहीं दिखा देती हो? कहाँ है तुम्हारा मंगलसूत्र? और तो और शादी का कोई फोटो भी है घर में। अम्बा बहन, तुमने तो कोई फंक्शन किया नहीं। अरे अपने किसी गुजराती समाज के बड़े आदमी को बुलाकर बच्चों को आशीर्वाद ही दिला देती। तुमने तो वो भी नहीं किया। कोई तो सबूत होना चाहिए ना शादी का। किस बात का सबूत चाहिए आपको? अरे अरे, आराम से, क्या बात है? मॉम, मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, एक खूनी को घर में रखना ठीक बात नहीं है। बस कर शिखर, बात मजाक तक थी, तब तक ठीक था, पर अब तो तू उस लड़के के पीछे ही पड़ गया है। अरे पीछे तो वो हमारे पड़ गई है, देखो ना घर तक आ गई है। माँ, मुझे इस लड़की के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। देखा, किसी चाकू से तरबूज काट रही थी और अब भी शुरू हो गई। काटो ना बेटा, काटो। अरे इसे तरबूज काटते काटते सोते सोते एक दिन हमारा गला काट देगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। मैं तुझे कितनी बार बताऊं कि वो ऐसे लड़के नहीं है। तू वकील है तो किसी पे भी शक करेगा क्या? यकीन उस पे नहीं है ना, तो कम से कम अपनी माँ की नजर पे तो यकीन कर। वो एक सीधी साधी और भोली लड़की है। सीधी सादी और भोली तो बिल्ली भी होती है, लेकिन जब कमरे में अकेली होती है ना तो गला दबोच लेती है।
माँ आप ऐसी लड़कियों को नहीं जानती हो, वो भोलेपन का दिखावा कर रही है। तुझे पता था वो ऐसी लड़की है तो क्यों लड़ा उसका केस? क्योंकि अब ज्यादा सोच मत और जल्दी से आके नाश्ता कर ले, ठीक है? मॉम ब्लडी हेल, ये सनाया के साथ डेट तो महंगी पड़ गई। वो मिली एक बार और ये मिलती है बार बार। एक सेकंड, कहीं मेरे घर पे आने का इसका प्लान तो नहीं था? कहीं वो उस गुंडों से मिली हुई तो नहीं है? खूनी है तो गुंडों को तो जानती होगी। कुछ भी हो शिखर, इस लड़की से दूर ही रहना और जल्दी से इसे अपने घर से निकालना। ना ही मैं खूनी हूँ, ना ही यहाँ पे कोई प्लान बना के आई। कोई सबूत है तुम्हारे पास? मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, मैरिज सर्टिफिकेट। आपके कहने का मतलब है कि हर शादीशुदा इंसान को अपने साथ एक सर्टिफिकेट लेकर घूमना चाहिए। मतलब अगर वो शादीशुदा नहीं है और वो आपको लाकर सर्टिफिकेट दिखा दे तो आपकी नजर में वो पति पति बन जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पति के साथ आप अपने रिश्ते के बारे में श्योर हैं? नहीं, मेरा मतलब है वो आप ही के पति है ना, और जो आपका बच्चा है वो आपके पति का ही है। इस बातों कोई सबूत, कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? कि क्या बोल रहे हैं आप? मेरी शादी सबके सामने हुई थी, मुझे किसी को सबूत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कल को आपका पति आपके ऊपर शक करे और आपसे पूछे कि ये बच्चा मेरा है या नहीं, या आपका बच्चा बड़ा होने के बाद आपसे पूछे कि आप मेरी माँ हो या नहीं, तब आप क्या जवाब देंगे? उन्हें क्या सबूत देंगे? मुझे मेरे और रितिका के रिश्ते के बारे में किसी को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। वाह, गोद भराई की रस्म होगी। जैसा तू चाहती थी वैसी ही होगी। पूरे शहर को बुलाना और उनको ये बताना ये फंक्शन उनकी तसल्ली के लिए नहीं, बल्कि तेरी और रितिका की खुशी के लिए हो रहा है। हाँ दिख रहा। और आप भी आइएगा, सबूत तो नहीं और आपको हमारा अपनापन जरूर नजर आएगा। जो किसी सबूत या सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं। रितिका तुम रो मत, तुम्हारी गोद भराई पे अब अगर तुमसे किसी ने कोई सवाल किया तो उसका जवाब मैं दूंगा। शुक्र है भगवान का। कितना बोल रहा था वो रणवीर, अरे शादी के नाम पर तो भड़क ही गया वो। हम अगर औरतें ना होती ना, वो तो पक्का हमें भी उठा के बाहर फेंक ही देता। सही बात है। एक बात बोलूं, अगर अच्छे पैसे ना मिले होते ना तो कभी ये काम ना करते। अरे मैंने भी तो पैसे के लिए किया है, वरना रणवीर के सामने रितिका के बच्चे पे सवाल उठाने की हिम्मत वाला कौन कर लेगा? अब कोई नहीं कर सकता। अच्छा जल्दी से भागो। चलो, इन औरतों की बातों का असर रणवीर पे जरूर पड़ेगा। सच कहा मोटी बहन, जब लोगों से ऐसी बातें सुनेगा ना, तभी तो रितिका के साथ शादी की सोचेगा। हाँ, सोचेगा नहीं लक्ष्मी, उसे शादी करनी पड़ेगी। बड़े बेशरम हो तुम। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती थी और तुम? मुझे सच में लगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, नेक दिल इंसान हो। तुम सच में लोगों की तकलीफ नजर आती, उनकी मजबूरी नजर आती, बट तुम सिर्फ अपना मतलब नजर आता, कुछ नहीं। मैं सोचती थी कि जिंदगी भर तुम्हारा मुझ पे एहसान रहेगा, लेकिन अब जिंदगी भर मुझ पे एक बोझ रहेगा कि मैंने ऐसे घटिया इंसान से मदद ली। तुमने वकालत लोगों की मदद करने के लिए नहीं, अपने मतलब के लिए ज्वाइन की। तुम जो लोगों को बचाते हो ना, उसके पीछे की जो वजह है वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, घटिया। तुम्हें क्या लगता है मैं खूनी हूँ? तुम्हारे घर में तुम लोगों को लूटने आई हूँ, गैंग है मेरा। Disgusting। खतरा तुम्हें मुझसे नहीं, सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से।
ये शराफत का नकाब पहने ये लॉयर के भेस में उनके सामने खड़े हुए हैं। आई मीन सिर्फ एक लड़की को डेट पे ले जाने के लिए तुम किसी को भी जेल से छुड़ा सकते हो, भले वो मुजरिम कितना भी खतरनाक हो, राइट? You're not a lawyer. You're a criminal. ओ हेलो, इलेक्शन में खड़ी हो क्या? इतना चिल्ला क्यों रही हो? आई एम एन ऑनेस्ट लॉयर और तुम इस तरह मेरी कैपेबिलिटीज और मेरे प्रोफेशन में उंगली नहीं उठा सकती। हो शट अप। देख लिया मैंने तुम्हारी कैपेबिलिटीज। तुम्हें झूठ बोलने के अलावा आता क्या? पहले मुझे झूठ बोल के जेल से निकाला और फिर झूठ बोल के उस दिन सुसाइड करने से बचाया। वो क्या लेक्चर दे रहे थे तुम? वो फैमिली, प्यार, ड्रामा, ये सब क्या था? तुम्हें सिर्फ झूठ बोला आता और कुछ नहीं। क्या झूठ बोला है मैंने? क्या झूठ नहीं बोला है तुमने? सब कुछ झूठ बोले। बाकी सब छोड़ो, तुमने अपने पापा के बारे में मुझसे झूठ बोली। तो इंसान तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ घर में रहे तुम उसके बारे में झूठ कैसे बोल सकते हो? तुमने मुझे क्या बोला कि उन्होंने सुसाइड की? वो जिंदा है, तुम्हारे साथ रह रहे हैं। जिस इंसान ने तुम्हें पैदा किया तुम उसे जीते जी मार रहे हो। तुम्हें क्या पता कि कैसे लगा? जिस इंसान ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया वो अचानक जब आपका हाथ छोड़ के चले जाए। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं। मैं जानती हूँ कि बिना बाप के जीना कैसा होता है। जिन लोगों के बिना आप जी नहीं पाते तुमने उनके बारे में इतनी आसानी से झूठ बोल दिया। You think it's a joke? मजाक है ये सब तुम्हारे लिए? Enough! मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। ये सब ड्रामा करना बंद करो मेरे सामने। अच्छे से जानती हो कि तुम क्या हो। तुम लॉयर नहीं हो, एक कॉर्नमैन हो, झूठे हो, धोखेबाज हो। I'm sure कि तुम उस जज की बेटी को भी बेवकूफी बना रहे होगे। पागल थी मैं, जो ये सोच रही थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो। इज्जत करने लगी थी मैं तुम्हारी, और ना ही तुम मेरी इज्जत के लायक हो और ना ही मेरी फीस के। मुझे मेरी मेहनत के पैसे वापस करो। पागल हो गई हो क्या? कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ कहती हो। तुम्ही ने कहा था कि वो 8,000 मेरी फीस है और एक बार मैंने अपनी फीस ले ली तो मैं उसे वापस नहीं करता। और शुक्र मना कि मैंने अपनी नॉर्मल फीस नहीं ली जो लाखों में है, क्योंकि मैं लाखों में एक हूं, इसलिए बाकी के पैसे नहीं मांगता। यू शुड बी थैंकफुल टू मी। देखो तो तुम देखो और सुनो, जिस आदमी की तुम बात कर रही थी ही इज नॉट माय फादर। वो हेलो, हाँ इंस्पेक्टर सर। ओके, वो लोग पकड़े गए? गुड, वेरी गुड। जिस लड़की ने उन्हें मारा था वो मेरे घर में ही। हाँ, वो उन्हें आइडेंटिफाई करने आ जाएगी। मैं उसे पुलिस स्टेशन लेकर आता हूँ। ओके, आई एम कमिंग। मेम साहब, अभी एक आदमी देकर गया है। रितिका की गोद भराई का है। वो अपना शिखर है ना, उसकी दोस्त रितिका, उसकी गोद भराई का है। कब है? आज ही देखिए। रितिका जावेदी संजीव जावेदी की बेटी वही है नहीं? हाँ, वही रितिका। अपने पापा के अलावा उसका बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं था और कुछ ही महीने वो भी चल बसे। उसके बाद उसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन के साथ हुई। वो जो जिसका डायमंड और स्टॉक मार्केट में काफी बड़ा नाम है, वो आरवी रणवीर वाघेला। हाँ, रणवीर वाघेला। वो शिखर रितिका को काफी टाइम बाद मिला ना, तो वो कह रहा था कि वो इसी रणवीर का केस लड़ रहा था। अब आरवी इतना बड़ा नाम है तो फिर अपने लिए बड़ा लहर रखेगा ना। मौका चाहिए तुम्हें, बेटे की तारीफ करने का मौका। कहाँ आरवी, कहाँ तुम्हारा बेटा शिखर? कुछ भी। अरे आप तो वो रितिका की गोद भराई के बाद कहाँ से कहाँ लेकर गए। इडियट, एक नंबर का झूठा है ये। आई एम श्योर ये जो लॉकेट डिग्री लेके घूम रहा है ना, ये भी झूठी ही होगी। पेरेंट्स इतने अच्छे और लड़का इतना नालायक, भगवान जाने क्यों मुझे सिखला दिया। छोड़ो यार। अरे ईशानी, वो चाय ठंडी हो गई, मैं दूसरी बना के लाती हूँ। अरे रहने दो, इट्स ओके। तुम हमारे घर में गेस्ट हो तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं आपकी सिर्फ गेस्ट होती ना, आप लोग मुझे इतना मान नहीं देते। जहाँ लोग पराये लोगों पे भरोसा भी नहीं करते, आपने मुझ पे भरोसा किया। इतनी इज्जत थी मुझे।
क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। कुछ नहीं, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मैं आपके कहने पे आप रुक तो गई, बट आई थिंक मुझे अब जाना चाहिए। रितिका के साथ कॉलेज में थी ना? नमस्ते नमस्ते Congratulations. Thank you. Thanks. अली ने गोद भराई की इनविटेशन मिस्टर एंड मिसेस वाघेला के नाम से दी है। फाइनली उसने मुझे अपनी पत्नी मान ही लिया और जल्दी शादी भी कर लेगा।